हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। और सीबीएसई का ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। और हम लोग आज के क्लास में लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। लाइफ प्रोसेस से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस, तो एक बात आप लोग एकदम श्योर हो जाइए कि लाइफ प्रोसेस बोल रहा है, दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं लिविंग का कोई एक प्रोसेस होगा, ठीक है। लाइफ किससे रिलेटेड है? लिविंग की बात हो रही है यहाँ पे। नॉन लिविंग का कोई लेना देना नहीं है लाइफ प्रोसेस से, ठीक है। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट लिविंग के कैरेक्टर्स को शो करते हैं वही एक्चुअल में लिविंग होते हैं और उन्हीं को वही लाइफ प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो चलिए हम लोग लाइफ प्रोसेस को समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। देखिए लाइफ प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ प्रोसेस, कुछ प्रक्रियाएं लिविंग बींग्स करता है। किस चीज के लिए? अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर उसको जिंदा रहना है, अगर उसको सरवाइव करना है, तो उस अपने सर्वाइवल के लिए कुछ प्रक्रिया उसको करना पड़ेगा और दैट प्रक्रिया इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो भी प्रक्रिया उसको करना पड़ेगा उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि लाइफ प्रोसेस जो है वो किसी भी लिविंग बींग्स का एक लायबिलिटी है कि लिविंग बींग्स अगर है तो उसको लाइफ प्रोसेस करना है, अगर उसको जिंदा रहना है तो उसको लाइफ प्रोसेस करना है, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन है, हम लोग को मालूम है कि जितने भी लिविंग्स होते हैं वो फूड को इंटेक करते हैं, लेते हैं बॉडी में, और उनका जो फूड का इंटेक होता है वो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना। बिना फूड इंटेक के वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, बिना फूड के वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि लिविंग के द्वारा किया जाने वाला एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए कुछ प्रक्रियाओं को करता है। कोई भी प्रक्रिया, सपोज दैट न्यूट्रिशन हो सकता है, रिस्पिरेशन हो सकता है, ट्रांसपोरेशन हो सकता है और एक्सक्रीशन हो सकता है। ये चारों जो दिया गया है वो क्या है? तो एक लाइफ प्रोसेस है। इनमें से कोई भी अगर मिस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उनका सर्वाइवल, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इन चारों को लिविंग ऑर्गेनिज्म को करना होगा। तो लाइफ प्रोसेस क्या है बच्चों? कुछ बेसिक प्रक्रिया है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस आर दोज बेसिक प्रोसेसेस which are required which are required for survival of a living organism, ठीक है। मतलब कि वो बेसिक प्रक्रिया है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उन प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब आइए, जैसे देखिए हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन, है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सपोज दैट हम अपने आप को खुद मानते हैं कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बिना हम न्यूट्रिशन इंटेक किए हुए जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, नहीं बचेंगे। तो हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन जो है एक लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन जिसमें जो भी हम लोग फूड इंटेक करते हैं उस फूड से हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। ये बंदा है, अगर इसको जिंदा रहना है, ठीक है, इसने फूड को इंटेक किया तो वो फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसके बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट होगा और ये एनर्जी इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए। बिना इस एनर्जी के
ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा। तो हम लोग कहेंगे कि इस एनर्जी का नीड है किसको, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ऐसा नहीं है कि अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहता है कि नहीं हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, हम न्यूट्रिशन करेंगे, लेकिन हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, क्या हमारा काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम लोग बोलेंगे कि कोई भी प्रक्रिया जो इस लिविंग को बचा रहा है, जो इसको जिंदा रख रहा है, वो प्रक्रिया क्या है? तो हम लोग कहेंगे वो प्रक्रिया है लाइफ प्रोसेस। तो आई होप कि जितने भी बच्चे हमसे कनेक्ट हैं उन सबको लाइफ प्रोसेस का मतलब क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। जैसे देखिए यहां पे दिया हुआ है कि लाइफ प्रोसेसेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ईटिंग एक लाइफ प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक लाइफ प्रोसेस है, पी जो है वो भी क्या एक लाइफ प्रोसेस है। बिना हम लोग जो है वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट किए हमारा बॉडी जो है वो जिंदा नहीं रहेगा। जो है रिपीट करते हैं हम लोग, जस्ट लाइक अ नॉर्मल डे। जैसे हम लोग डेली ये सब काम करते हैं, हर दिन ये काम करते हैं क्योंकि हमें जिंदा रहना है। ठीक है, अब देखिए अब आता है अपने पास एक टर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन, एक मिनट। देखिए एक प्रोसेस है क्या? तो हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? अच्छा, दो वर्ड आप लोग जो है देखिएगा यहाँ पे, एक है न्यूट्रिएंट, एक है क्या? न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा क्या है अपने पास? तो न्यूट्रिशन। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स में क्या अंतर है? दोनों का मतलब क्या है? देखिए न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग कहेंगे पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व। और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे पोषण होता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है पोषक तत्व का नाम, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, है ना। जैसे रफेज हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, अमाइनो एसिड हो गया। ये सब के सब क्या है? पोषक पदार्थ हैं, जिन पदार्थों को हम लोग बॉडी में डालते हैं। बॉडी में क्यों डालते हैं? पहले भी बताएं कि हम लोग को रिस्पिरेशन करना है, इन पदार्थों से हम लोग को क्या करना है? एनर्जी ऑब्टेन करना है। और उस एनर्जी का हम लोग करते क्या है? बात ये आती है कि हम उस एनर्जी का क्या करते हैं? तो देखिए उस एनर्जी का यूज हम लोग अपने एक्सटर्नल एक्टिविटी को करने के लिए करते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर, तो उसमें भी एनर्जी का नीड है। हम लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब में क्या होता है? एनर्जी का नीड होता है, कैलोरी बर्न होता है। उसके अलावा हमारे ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी है, उसके अलावा हमारे पास हार्ट है, उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी के अंदर है। उन इंटरनल ऑर्गन्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब जब हम लोग सोते हैं, है ना, सो करके जब हम लोग उठते हैं और सोने से पहले हम लोगों ने खाना खाया होता है, तो सो करके उठते हैं फिर भी हम लोग को भूख लग जाता है। क्यों? हम लोगों ने तो कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं किया, लेकिन भूख क्यों लग जाती है? तो हम लोग कहेंगे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ने उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया और अपने पास एनर्जी खत्म हो गया, और फिर हम लोग को न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में डालना पड़ेगा, और उन न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या लेना पड़ेगा? एनर्जी लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर फॉर ऑल? तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग दाल खाते हैं, दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। चावल खाते हैं हम लोग, क्या होता है उसमें? तो चावल में हम लोग कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फैट के सोर्स में ऑयली जितने भी हम लोग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी चिपचिपा ऑयल वाला पदार्थ, जो छना, तला, भुना,
ये सब में क्या होता है, फैट होता है, विटामिन है ना, उसके अलावा जो है मिनरल्स है, बहुत सारे फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में विटामिन और मिनरल्स भरे होते हैं, सलाद वगैरह रफेज होता है। तो न्यूट्रिएंट जो है वो क्या है, तो पोषक पदार्थ है, जिन पोषक पदार्थों से हमें एनर्जी क्या करना है, ऑब्टेन करना है, ठीक है। और न्यूट्रिशन क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि इन पोषक पदार्थों को बॉडी में डालना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड एंड यूटिलाइज इट, ठीक है। जिस प्रक्रिया के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को प्राप्त करता है, लेता है, बॉडी में इंटेक करता है और उसका यूज करता है, किस चीज के लिए यूज करता है, एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो होप कि जितने भी बच्चे हमसे कनेक्ट हैं उन सब को न्यूट्रिशन जो है वो क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। और न्यूट्रिशन को हम लोग सिंपली क्या कहेंगे, क्या बोल सकते हैं, खाना खाना, खाना जो है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो खाएंगे तो हम लोग क्या वो कहलाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग पोषण, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसमें दो स्टेप होता है। कौन कौन सा स्टेप होता है, तो हम लोग कहेंगे इनटेक ऑफ फूड, फूड इनटेक होता है, और दूसरा कौन सा काम होता है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं, किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो फूड का यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं। तो दो काम हम लोग न्यूट्रिशन में करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन, उन्हीं का मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है अपने पास, फूड कहलाता है, खाना कहलाता है। जो हम लोग दाल भात चटनी चोखा ये सब खाते हैं वो हमारा खाना है, और उन सब में क्या है, तो प्रोटीन है, मीन्स फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मीन्स न्यूट्रिएंट्स हैं। इज इट क्लियर, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में आई थिंक कि आप लोग को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में एक चीज छूट रहा है जो हम लोग जानते हैं। देखिए स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कौन स्टेप्स हैं, है ना, या फिर प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, कौन कौन से प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन में आते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो हम लोग कहेंगे कौन कौन सा प्रक्रिया हम लोग करते हैं न्यूट्रिशन में, तो देखिए हम लोग उसी को जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन में वो क्या है, तो हम लोग कहेंगे इंजेशन, इंजेशन, ठीक है, इंजेशन, इंजेशन, ठीक है। सबसे पहला जो प्रक्रिया है वो क्या है, इंजेशन है। दूसरा क्या है, तो हम लोग कहेंगे द सेकेंड वन इज डाइजेशन, डाइजेशन। थर्ड क्या है, तो थर्ड है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ क्या है, तो हम लोग कहेंगे फोर्थ अपना है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। फिफ्थ क्या है, तो फिफ्थ कहेंगे हम लोग इजेशन, ठीक है। ये सब स्टेप्स हैं या प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होते हैं, किसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए इन प्रक्रियाओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए इंजेशन, जो बात हम लोगों ने न्यूट्रिशन में सीखा था कि फूड इनटेक करना, फूड इनटेक करना क्या कहलाता है, इंजेशन कहता है। इनटेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन या इनटेकिंग। दूसरा डाइजेशन है अपने पास। डाइजेशन क्या होता है, जो फूड हम लोगों ने इंटेक किया वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। जो फूड हम लोगों ने खाया ये कैसा फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और अब इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करना होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, सिंपल फॉर्म में, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। हमें क्या करना होता है इसको, तो कहेंगे कन्वर्ट करना होता है, चेंज करना होता है।
और जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये डाइजेशन है। उसके बाद आते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है? तो जो भी खाना हम लोगों ने खाया उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट किया। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक पदार्थ हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया ही एब्जॉर्प्शन है। कैसे एब्जॉर्ब होता है? तो जब हमारा एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे खत्म होता है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल में एक ऑर्गन्स होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह का घुमावदार जो है ऑर्गन्स आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का ट्यूब। ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। यही प्रोजेक्शन हमारे फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड के पास सेंड कर देते हैं, और ब्लड से वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स के पास क्या हो जाता है, चला जाता है। मीन्स हमारे बॉडी में सारे जगहों पे ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंच जाता है। तो यहां तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। चौथा प्रोसेस है अपने पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? हम लोग कहेंगे जो न्यूट्रिएंट, जो विटामिन, मिनरल्स, फैट या फिर जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है उनका, उसको हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर रखा है। एब्जॉर्ब करने के बाद अब उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसका यूज क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। और लास्ट में क्या आता है, तो हम लोग कहेंगे लास्ट में एक प्रक्रिया होता है ईजेशन या एक्सक्रीशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जितना भी बेकार खाना है, जिसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, एकदम रद्दी है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, तो रिमूव कर देंगे। कहां से रिमूव कर देंगे, रिमूव फ्रॉम बॉडी। तो बॉडी से उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत इसमें? यहां तक हम लोग क्या क्या जाने, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के बाद जो है वो स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि क्या रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन जो कि जान रहे होंगे आप लोग रिप्रोडक्शन के बारे में, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है कि नहीं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रक्रिया है, एक क्या एक रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है या नहीं है। ठीक है, तो हम वेट कर लेते हैं, है ना। चलिए इसको हम खुद से ही बताते हैं, क्योंकि टाइम कम है और हम लोग को कंटेंट जो है वो क्या करना है, ज्यादा पढ़ना है ना। और थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं कर रहे हैं चीजों को। क्यों? क्योंकि अपने पास टाइम कम है और हम लोग को एक ही वीडियो या दो वीडियो पॉसिबली हो सके, हम लोग को क्या करना है, जितना भी कंटेंट है उनको उसको क्या कर लेना है, कैप्चर कर लेना है ना। तो देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन कोई पूछेगा कि इज रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस और नॉट, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रक्रिया है, कि रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस, यस और नो। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, बोलेंगे नो। क्यों? तो हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन जनन का मतलब होता है कि अपने ही जैसे संतान, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ इट्स ऑन काइंड, अपने ही जैसे संतान को जन्म देना जो है जनन कहलाता है। और जनन में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ये कोई इंडिविजुअल है ना, कोई होमोसेपियंस है, ठीक है, तो अगर ये कोई होमोसेपियंस या कोई इंडिविजुअल या कोई ह्यूमन है, अगर ये कभी रिप्रोडक्शन अपने पूरे जीवन काल में ये रिप्रोडक्शन किया ही नहीं, तो क्या ये मर जाएगा, क्या ये सरवाइव नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, लेकिन सरवाइव किया तो इसलिए जो है हम लोग लाइफ प्रोसेस में उसी प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये एक पर्सन जो है अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स नॉट कि ये जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने डिफिनेशन में क्या पढ़ा था लाइफ प्रोसेस का, कि दोज बेसिक प्रोसेसेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या यह सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जिंदा नहीं रहे, मर जाएगा? नहीं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे
कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो कहेंगे बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, ठीक है। और बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो एक इंडिविजुअल के ना करने से जो है वो क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे उसको हम लोग ये नहीं कर सकते कि लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है ना। अच्छा एक बात, रिप्रोडक्शन पूरे पॉपुलेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। पॉपुलेशन क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे जैसे यहाँ पे इसके जैसे और भी मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स है यहाँ पे होमोसेपियंस के। तो एक बात बताइए हमें कि अगर होमोसेपियंस के और भी मेंबर्स हैं तो क्या ये मेंबर्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इनकी आबादी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। या फिर अर्थ पे जितने होमोसेपियंस हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करें तो क्या होमोसेपियंस की आबादी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि उसने रिप्रोडक्शन किया ही नहीं। तो हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन किसी पॉपुलेशन के कॉन्टिन्यूटी के लिए जरूरी है, ना कि एक इंडिविजुअल के लिए, है ना। एक इंडिविजुअल इसके बिना मर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वही डिफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, गिव्स अस एनर्जी। किस चीज के लिए जरूरी है? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और किस चीज के लिए? तो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज, ठीक है। ये हमें डिजीज से भी बचाता है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिजीज से भी बचाता है, ठीक है। तो ये सॉरी जो है जो हमारा फूड है वो हमें किस चीज से भी बचाता है? तो हम लोग कहेंगे डिजीज से भी बचाता है। हमारे बॉडी में बहुत सारा ये फॉर्मेटिव काम करता है। फॉर्मेटिव कहने का मतलब हमारे बॉडी में कुछ बन रहा है। क्या बन सकता है? न्यू सेल्स बन सकती हैं, न्यू जो है वो टिश्यू बन सकता है, और क्या बन सकता है? ऑर्गन्स बन सकते हैं, ऑर्गन्स डेवलप हो सकते हैं, है ना। तो ये सब फॉर्मेटिव जितना भी काम है ये किसका है? तो हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन के वजह से होता है। दूसरा हम लोग कहेंगे हमारे बॉडी में जितना भी रेगुलेटिव फंक्शन है, रेगुलेटिव फंक्शन वो भी किसके द्वारा किया जाता है? फूड के द्वारा किया जाता है। कैसे? तो जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमें फूड को डाइजेस्ट करना है, तो ये क्या कर रहा है? डाइजेशन को रेगुलेट कर रहा है, करा रहा है। तो उसमें भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहां से आती है? न्यूट्रिएंट से आती है, न्यूट्रिशन से आती है, ठीक है। तो रेगुलेटिव, फॉर्मेटिव, डिजीज से बचाया, ग्रोथ कराया, डेवलपमेंट कराया, ये सब काम किसका है? न्यूट्रिशन का। ये सब काम किसका है? फूड का काम है। तो चलिए यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, चर्चा करेंगे हम लोग किस चीज का? तो हम लोग अब चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का, ठीक है। न्यूट्रिशन के प्रकारों को जानेंगे कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। देखिए अपने पास दो जो है वो क्या दिया हुआ है? तो न्यूट्रिशन के टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप दिया हुआ है वो है ऑटोट्रॉपिक। क्या दिया हुआ है? ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक वर्ड जो है वो दो वर्ड से, छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। हम लोग क्या बोलेंगे? वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना या अपना न्यूट्रिशन खुद से तैयार करता हो उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं ऑटोट्रॉफ्स में, है ना, ये क्या करते हैं? जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं ये क्या करते हैं? कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस को क्या कर देते हैं? तो हम लोग कहेंगे फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस जैसे CO2 कहां से मिल जाएगा? इन्वायरमेंट से मिल जाएगा। H2O वाटर, है ना, ये कहां से मिल जाएगा? प्लांट्स को सॉइल से मिल जाएगा। क्या बना लेंगे? कहेंगे C6H12
O6 बना लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहेंगे इसी को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, ये इनका खाना है। ठीक है, अब ये खाना बना लिए, कैसे बना लिए, CO2 और H2O के हेल्प से। ये CO2 और H2O क्या है, तो कहेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस है। कैसे सबस्टांस है, सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस है, जो कि हमें किससे प्राप्त, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग का पार्ट है, जो लिविंग नहीं है। जैसे मान लो CO2 हो गया, H2O हो गया। अच्छा, इसमें दो चीज का प्रेजेंस चाहिए। किसका किसका प्रेजेंस चाहिए, तो हम लोग कहेंगे दो चीज का प्रेजेंस चाहिए। एक तो सनलाइट होना चाहिए, ठीक है, एक क्या होना चाहिए, सनलाइट, है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल क्या होता है, तो कहेंगे क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल का एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसी में पाया जाता है ये पिगमेंट। ये पिगमेंट करता क्या है, क्लोरोफिल, तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। जैसे मान लो ये सन है, सन से कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है, सोलर एनर्जी, इसको ट्रैप कौन करेगा, ये पत्ता है, और ये पत्ता है, यहां से सोलर एनर्जी को लाना है इस पत्ते के सेल में, तो ये क्लोरोफिल यहाँ बैठा हुआ है जो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कहां ला देगा, इस सॉइल में ला दे, इसमें ला देगा। ठीक है, पत्ते में ला देगा। तो ट्रैप करने का काम किसका है, हम लोग कहेंगे ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल का है। अच्छा, बनता क्या है, C6H12O6 तो बन गया मेन प्रोडक्ट, और क्या बनता है, हम लोग कहेंगे O2 रिलीज होता है और H2O होता है थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तो ये अपने पास हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, मींस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ प्लांट्स, कुछ एल्गी, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस के हेल्प से अपना खाना खुद से बना सकते हैं, और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म prepares their own food using simple inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है, is called autotrophic nutrition। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन कौन करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जितने भी पृथ्वी पे ग्रीन प्लांट्स हैं, मींस जिनके पास क्लोरोफिल है, एल्गी है ना, उसके अलावा क्या है, डीजी एल्गी है ना, ये सब के सब क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब आते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके टाइप के बारे में। देखिए हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप के बारे में। ठीक है, कि इसका टाइप जो है वो कैसा होगा। हाँ देखिए, इसका जो है वो टाइप कैसा होगा, एक मिनट, वेट वेट वेट, हमारा जो पीपीटी है वो इधर उधर गया है कहीं, हम खोज लेते हैं कहाँ है। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये वाला, हाँ ये वाला। चलिए, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो कितने तरह का होता है, हम लोग कहेंगे, एक मिनट, हम लोग कैसा कलर लें, चलिए ये ले लें, येलो लेते हैं। चलिए देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है, तो दो तरह का होता है, कीमोसिंथेटिक जो है ना, कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। इसी को हम लोग बोलते हैं कीमो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
कीमोसिंथेसिस को कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए नाम से क्लियर है कि ये कीमो है। कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल। अब बोले केमिकल का इस्तेमाल प्लांट क्या करेगा भाई? केमिकल क्या करेगा प्लांट? केमिकल जो है प्लांट क्या करेगा ये देखिए। जैसे सिंपली हम लोगों ने क्या देखा था, ग्रीन प्लांट्स जो है CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, और क्या बनाया था प्लांट? कहेंगे C6H12O6 बनाया था। और क्या था? ऑक्सीजन था। और क्या था? H2O था। यही था ना? किसमें था? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो यहां पे बस खाली एक चीज हटा दीजिएगा, वो क्या होगा? तो वो हम लोग कहेंगे कि वो होगा अपने पास सनलाइट। ठीक है, जो काम पौधा सनलाइट जो है, जिसमें इसमें जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट सनलाइट का इस्तेमाल कर रहा था, इसी के जगह पे ये क्या करेगा? केमिकल का इस्तेमाल करेगा, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। और यही केमिकल एनर्जी इस सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस को क्या करेगा? किसमें कन्वर्ट कर देगा? तो C6H12O6 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे चूंकि सोलर एनर्जी के जगह पे क्या यूज हुआ? केमिकल एनर्जी यूज हुआ। तो केमिकल एनर्जी यूज हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। याद रखिएगा, कीमो ऑटोट्रॉप्स को सनलाइट का कोई नीड नहीं है, बिना सनलाइट के भी ये सरवाइव करेंगे। और ये क्या करेंगे? सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? ऑर्गेनिक सबस्टांस में कन्वर्ट कर देंगे, और अपना ये फूड आसानी से प्रिपेयर कर लेंगे। कौन प्रिपेयर कर लेगा? तो हम लोग कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप्स जो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो कहेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल, यहां पे दिया हुआ है, देख लीजिए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। चलिए अब हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? एग्जिट करते हैं और हम लोग कहाँ चलते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब डायरेक्टली ये होता है LIGHT, लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर, या फॉर्म करना, बनाना। तो भाई लाइट से क्या बनाएगा? तो कहेंगे लाइट से ही तो ये सब कुछ बनाएगा। इनऑर्गेनिक सबस्टांस को ये क्या कर देगा? ये कर देगा इनऑर्गेनिक सबस्टांस को किसमें चेंज? ऑर्गेनिक सबस्टांस में। तो ये हो गया टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स देयर ऑन फूड बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, यूग्लिना। दिस ऑल आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, एंड ये सब के सब फोटो ऑटोट्रॉप्स है, और सब के सब फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इवेंट्स हैपनिंग इन फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम लोग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे। किसका क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे? लीफ का पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्लोरोफिल का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट का, है ना, कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, किसमें एनर्जी फॉर्म होता है, किसमें केवल किसमें एनर्जी ट्रैप होता है, और किसमें एनर्जी फॉर्म होता है। इन सब का डिटेल हम लोग किसमें पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? होप कि ये सब क्लियर हो गई होगी बातें। होप कि ये बातें आप लोगों को क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा वो देख लीजिए। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में किसमें
तो हम लोग कहेंगे लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में लाइफ प्रोसेस डिफिनीशन। ठीक है, वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, ये भी हम लोग जाने। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बाद हम लोगों ने न्यूट्रिशन के टाइप को देखा है ना। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे आते हैं, तो हम लोग कहेंगे अब हम लोग आएंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग देखेंगे। देखिए हेटेरो, देखिए हेटेरो, हेटेरो है, हेटेरो का मतलब क्या होता है, हम लोग कहेंगे अदर, अदर। ठीक है, ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो देखिए अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, बहुत सारे जो है, जैसे कि हम लोग हो गए है ना, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके अर्थ पे मोस्टली जितने भी एनिमल्स हैं, वो एनिमल क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो हम लोग कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को करना उनकी मजबूरी है। ठीक है, क्यों मजबूरी है, आगे हम लोग जानेंगे। पहले देखिए ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, तो हम लोगों ने दो वर्ड इसमें देखा, हेटेरो और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। हम लोग कहेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे निर्भर करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस से अपना खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उनको क्या चाहिए, ऑर्गेनिक सबस्टांस चाहिए, या तो फूड के फॉर्म में, या उस ऑर्गेनिक सबस्टांस को वो क्या करेंगे, तैयार करेंगे किसमें, फूड के रूप में। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है इनऑर्गेनिक सबस्टांस से खाना नहीं बना सकते हैं, है ना, या तो वो किसका इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली ऑर्गेनिक सबस्टांस जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनका फूड के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेंगे, या उस ऑर्गेनिक सबस्टांस को ये किस में कन्वर्ट करेंगे, अपने खाने लायक फूड कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हेटेरोट्रॉप्स है, भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ये अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इनको दूसरों पे डिपेंड करना होगा, ग्रीन प्लांट्स पे, है ना, ये किस पे डिपेंड करेंगे, तो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे। उसके अलावा कुछ एल्गी पे डिपेंड करेंगे, कुछ बैक्टीरिया पे डिपेंड करेंगे फूड के लिए, है ना, इन पे डिपेंड करेंगे। और किस पे डिपेंड करेंगे, एनिमल्स जो है वो एनिमल्स पे ही डिपेंड करेंगे, किसके लिए, तो कहेंगे फूड के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गया। डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। कर है वैसा मेथड्स, वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिज्म के पास खाना बनाने की क्षमता नहीं है ना। क्यों नहीं है ऑर्गेनिज्म के पास, है ना, कि कुछ ऑर्गेनिज्म के पास, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है ना, क्लोरोफिल नहीं है। दूसरा, ये सनलाइट का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तीसरा, ये इनऑर्गेनिक सबस्टांस से खाना नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये बात हो गया, है ना। दे डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड, है ना, सप्लाई आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फूड सप्लाई के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, तो हम लोग कहेंगे फूड सप्लाई के लिए ये किस पे डिपेंड करते हैं, हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक। फूड सप्लाई के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, तो हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। और हो सकता है कि ऑटोट्रॉप्स पे डायरेक्टली डिपेंड हो सकता है कि ऑटोट्रॉप्स पे इनडायरेक्टली डिपेंड हो। ठीक है, जैसे मान लो हम बहुत सारे जो है जानवर हर्बीवोर्स, डायरेक्टली ये घास है, ठीक है, ये घास है, और यहाँ पे डियर है ना, ये आया इसको डायरेक्टली खा गया। तो ये भी क्या है, ये जो डियर है किस पे डिपेंड है, घास पे डिपेंड है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ये डायरेक्टली हो गया। हम लोग क्या करेंगे, अपने पास जो पालक है उसको जो है वो बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, उसको खाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिज्म
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप पे भोजन के लिए, फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, और उस प्रॉब्लम का हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना, कि क्या आपको प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, वहां पे आप हमसे क्लियरली जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, और हम उसका क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप है होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक में कोई भी ऑर्गेनिज्म्स ना बोल करके हम लोग एनिमल्स बोल सकते हैं। कोई भी एनिमल्स क्या करता है, तो सॉलिड फूड, सेमी सॉलिड फूड, और तो हम लोग कहेंगे लिक्विड फूड। ठीक है, लिक्विड फूड, इनमें से कोई भी या तीनों एक साथ में, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, तो बॉडी के अंदर इंटेक करता है फूड को, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जिसमें तो हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, तो सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड फूड को जैसे क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर इंटेक कर रहा है। Animals take in solid foods which is broken down inside the body. Example amoeba animals. एनिमल्स क्या कर रहा है, सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड फूड को बॉडी के अंदर डाल रहा है, और डालने के बाद ये क्या कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे डालने के बाद ये उसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन, उसको तोड़ रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है ना, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने पास अमीबा है, ह्यूमन है ना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब के सब क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, जो इन फूड को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर पहले खाते हैं, और खाने के बाद अब उसका ब्रेक डाउन करते हैं, दैट मीन्स उसका डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे अमीबा है, अमीबा अपना फूड कैसे जो है वो इंटेक करता है, दैट मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे करता है। चलिए हम लोग उसी को देखते हैं कि अमीबा कैसे जो है वो फूड को इंटेक करता है। 1 मिनट के लिए हम लोग यहाँ रोकते हैं, और यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, अमीबा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये अमीबा है, अमीबा है, ये क्या है, अमीबा, जो कि क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये अमीबा। ठीक है, अब देखिए ये अमीबा है, ये इसका क्या है, तो कहेंगे ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें कुछ जो है वो जेली लाइक सबस्टांस भरे रहते हैं, दैट सबस्टांस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे इसके न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सबस्टांस इनसाइड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब मान लो कि ये अमीबा को होलोजोइक न्यूट्रिशन करना है, क्या करना है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करना है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इस अमीबा को करना है। ठीक है, और यहाँ पे अमीबा के बगल में एक क्या आ गया, तो कहेंगे इसका फूड आ गया, ये इसका फूड है। ठीक है, ये इसके बगल में आ गया। ठीक है, अमीबा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें कि देयर इज नो नेचुरल डेथ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब का कोई नेचुरल डेथ नहीं है, ये मरते नहीं है कभी, है ना, ये अमर है ना। लेकिन जितने भी लिविंग्स हैं, डेथ इज सर्टेन फॉर ऑल, जितने भी लिविंग्स हैं, डेथ इज सर्टेन फॉर ऑल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा जो है ये कभी नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है? तो जैसे ही ये अमीबा है और इसको लगेगा कि हम मर रहे हैं, ये अमीबा है और इसको लगा कि हम मरने लगे, हम लोग सेनेसेंस के तरफ जाने लगे, बुढ़ापा आ गया, तो ये क्या करेगा अमीबा, दो छोटे छोटे ऑफ स्प्रिंग में, दो छोटे छोटे अमीबा में ये क्या हो जाएगा, तो ये टूट जाएगा। दो अमीबा में, दो अमीबा में ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे टूट जाएगा। तो कहीं ये मरा नहीं मरा, ये अमीबा था, ये क्या हो रहा था, डिवाइड कर रहा था, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, तो ऑफस्प्रिंग अमीबा को क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग अमीबा को बना लिया। तो कहीं ये मरता नहीं है कभी, देयर इज नो नेचुरल डेथ ऑफ अमीबा, अमीबा का कोई नेचुरल डेथ नहीं है। अब आते हैं हम लोग एक और इंटरेस्टिंग बात अमीबा के बारे में। अमीबा के चारों तरफ एक 3 लेयर हार्ड कवरिंग कब पाया जाता है, जब ये किसी अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है। कैसे कंडीशन में जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जाता है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वैसा कंडीशन जो इसको सूट नहीं करे। जो कंडीशन अमीबा को सूट नहीं करता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अनफेवरेबल कंडीशन फॉर अमीबा। यह अमीबा के लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गया। उस कंडीशन में अमीबा खुद को बचाने के लिए, जैसे मान लो ये अमीबा है, इसको कोई गर्म पानी में डाल दे, है ना, तो ये अनफेवरेबल, गर्म पानी अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा इस अमीबा के लिए। तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक 3 लेयर हार्ड कवरिंग बनाएगा। दैट हार्ड कवरिंग इज कॉल्ड, इस हार्ड कवरिंग को क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट को क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन बोलते हैं, इंसिस्टेशन बोलते हैं। सिस्ट बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। जब खराब स्थिति आता है, ये अमीबा बहुत दिमाग लगाता है और दिमाग लगा करके अपने आप को बचा लेता है, अपने चारों तरफ एक कवच बना लेता है, 3 लेयर हार्ड कवरिंग बना लेता है, जिससे ये कभी मरता नहीं है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि अमीबा जो है, जब हम लोग इसके न्यूट्रिशन के बारे में जान रहे थे, और क्या जाने कि यहाँ पे फूड आया, अमीबा ने उस फूड को देखा, ये फूड है। ठीक है, अमीबा है, ये इसका फूड है, फूड है ये। ठीक है, अमीबा जो है वो उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है, जो बोल सकते हो कि उसका जो मेम्ब्रेन है, जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया क्यों बोलते हैं, सूडो का मतलब होता है, कहीं भी सूडो वर्ड का क्या मतलब होता है, फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है पैर। ठीक है, पैर या फुट। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि फॉल्स फुट मतलब झूठा पैर, ये इसका झूठा पैर है, ये जो मेम्ब्रेन है इसका झूठा पैर है, झूठा पैर है, सॉरी सॉरी, ये इसका क्या है, तो झूठा पैर है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि अमीबा जैसे ही इस फूड को देखता है, ये अपना झूठा पैर है, उससे क्या कर लेता है, ये इस अपना आकार बदलने लगता है, और कुछ इस तरह का आकार बदल के ये क्या कर लेता है, इसको घेरना स्टार्ट करता है। ठीक है, एक मिनट, कुछ इस तरह का आकार बदल के ये इस फूड को चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। ठीक है, घेरने के बाद क्या करेगा, चारों तरफ से सराउंड कर लेता है इसको। क्यों सराउंड करता है, क्योंकि इसको बॉडी में इसको क्या करना है, इसका इस फूड का इसको इंजेक्शन करना है। क्या करना है, इंजेक्शन करना है, बॉडी में इंटेक करना है। ठीक है, अब बात आती है कि इंजेक्शन ये किया, ठीक है, इंजेक्शन ये बॉडी में इसको इस तरह से घेरने लगा, फाइनली ये क्या कर लेगा, इसको अपने बॉडी के अंदर ये ले लेगा। और बात, अमीबा का कोई भी शेप बनाओगे गलत नहीं होगा, क्योंकि अमीबा का कोई प्रॉपर शेप होता ही नहीं है। इसके चारों तरफ ये इसका झूठा पैर सूडोपोडिया है, ये इसके आकार को बदलते रहता है और चलने में मदद करता है, पैर की तरह दिखाई नहीं देता है, चलने में मदद करता है, इसलिए इसका ये झूठा पैर है। काम तो चलने वाला करता ही है, लेकिन ये पैर की तरह दिखाई नहीं देता, इसलिए भी ये क्या है, क्या है, झूठा पैर है, सॉरी, झूठा पैर है। तो यहाँ पे हो गया
तो ये हो गया अपने पास इंजेक्शन। अब अमीबा इस फूड, ये इसका न्यूक्लियस है अमीबा का, ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। अमीबा क्या करेगा, खाना बॉडी के अंदर ले लिया, एक फूड वैक्यूल, एक थैली बनाएगा, खाना की एक थैली बनाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये है इसका फूड वैक्यूल्स, वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल्स है, ठीक है। इस फूड वैक्यूल्स में ये कुछ इंजाइम्स डालेगा, है ना, खाना के ऊपर क्या छीटने लगेगा, छिड़कने लगेगा, तो हम लोग कहेंगे डाइजेस्टिव इंजाइम्स डालने लगेगा, डाइजेस्टिव इंजाइम्स को डालेगा। और ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स इसके खाना को, इस खाना को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो कहेंगे सिंपल फॉर्म में, सिंपल या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ये क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो फूड का डाइजेशन हो गया, फूड का डाइजेशन क्या हो गया अमीबा में, हो गया, ठीक है। तो अमीबा का फूड का डाइजेशन हो गया। अब अमीबा क्या करेगा, इस फूड का, डाइजेस्टेड फूड का यूज करेगा, उसका यूज करेगा। लास्ट में अमीबा क्या करेगा, अमीबा का कोई भी शेप बनाइए, कोई प्रॉपर शेप होता नहीं है तो किस तरह का बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट में अमीबा क्या करेगा, ये इसका न्यूक्लियस है ना, सारा जो इसमें मटेरियल था ये यूज कर लिया है डाइजेस्ट करके। अब लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको लाएगा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं, उसके पास लाएगा और ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, क्या कर देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ेगा और तोड़ करके जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये क्या कर देगा, थ्रो कर देगा, बाहर फेंक देगा, ये अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड है ये, ठीक है। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड को फेंक दिया, है ना, मतलब इजेशन ये कर लिया। तो इस तरह से न्यूट्रिशन जो है ये अमीबा में होता है और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड फूड को बॉडी के अंदर इंटेक करता है, ठीक है, माउथ के थ्रू भी इंटेक कर सकता है और वो किसी अदर स्ट्रक्चर के थ्रू भी। जैसे यहाँ पे इसके पास अमीबा का माउथ थोड़े होता है, अमीबा का कोई माउथ नहीं है, अमीबा का खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये इस्तेमाल कर रहा है चलने के लिए, फूड को इंटेक करने के लिए, फूड को थ्रो करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं देखिए पैरामीशियम की बात, देखिए पैरामीशियम ऐसा होता है चप्पल के जैसा, ये क्या है, पैरामीशियम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये इसका जो माउथ है, इसका ये क्या है, माउथ ऑफ द पैरामीशियम, ये क्या है, माउथ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये खाना भी इस मुंह से खाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को भी मुंह से ही क्या करता है, बाहर निकालता है। तो अमीबा और पैरामीशियम में खाली न्यूट्रिशन में इतना ही अंतर है। होप कि ये बात आप लोग क्लियर हो गई होगी और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ बच्चों को नोट करना होगा वो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और हम लोगों ने आज के क्लास में क्या क्या देखा, हम लोगों ने आज के क्लास में लाइफ प्रोसेस को देखा, अच्छे से समझा, न्यूट्रिशन के टाइप्स को देखा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कौन से टाइप है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कौन से टाइप है। तो होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या जो भी करना है वो कर चुके होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं फिर से अपने कंटेंट पे कि हम लोगों को दूसरा जो है वो पढ़ना है। हाँ, अब हम लोग आ गए हैं फिर से अपने कंटेंट पे, दूसरा टाइप सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सैप्रोफाइटिक। देखिए सैप्रो का मतलब क्या होता है, सैप्रो का मतलब होता है रोटेन, सड़ा हुआ, गला हुआ, डेड, डिकेइंग, जो गल रहा है वो, है ना, सैप्रो का मतलब होता है रोटेन, सड़ा हुआ, है ना, डेड, मरा हुआ, डिकेइंग, सड़ रहा, है ना, और फाइट्स का मतलब, फाइट्स मतलब खाने वाला, ठीक है, खाने वाला, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि जो
सड़े गले पदार्थों को, मरे पदार्थों को खाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइट्स। और ये सैप्रोफाइट्स जिस न्यूट्रिशन को करके सड़े गले पदार्थों को खाया, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच a living organism obtain its food from dead and decaying organic materials। ऑर्गेनिक मटेरियल से, है ना, या फिर बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल से, केवल और केवल ऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। एग्जाम्पल इसका बेस्ट है फंगी, है ना। फंगी में हो सकता है कौन सा फंगी? मशरूम हो सकता है, एगरिकस हो सकता है, बहुत सारा फंगी है ना, जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में यह है कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। कैसा डाइजेशन होता है? हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। एक्सटर्नल डाइजेशन, एक्सटर्नल डाइजेशन क्यों करते हैं? जैसे मान के चलो, एक मिनट, एक्सटर्नल डाइजेशन को समझते हैं पहले। इसको सैप्रोफाइट्स को थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक, हम लोगों ने क्या देखा कि सैप्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? तो रोटेन होता है, सड़ा हुआ, डेड होता है, मरा हुआ, डिकेइंग मतलब जो सड़ रहा है, तो ये होता है सैप्रो का मतलब। और फाइट्स का मतलब क्या होता है? खाने वाला, है ना, न्यूट्रिशन लेने वाला, है ना, ये होता है, इस सेंस में होता है। किसका मतलब? फाइट्स का मतलब। तो देखिए यहाँ पे ब्रेड है, ये क्या है? तो कहेंगे एक ब्रेड है, ठीक है, ये ब्रेड है। और यहाँ पे कुछ फंगी जो है बिन बुलाए जो है वो आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इनको कैसा कंडीशन मिला? तो कहेंगे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन मिला, जो कि फंगी का सबसे फेवरेबल कंडीशन है। पसंदीदा जो है, पक्ष वाला जो है वो कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है। किसका फेवरेबल कंडीशन है? फंगी का। तो ये मान लो ब्रेड है, इस पे कोई थोड़ा सा पानी छिड़ या थोड़ा सा मॉइस्चर या इन्वायरमेंट से ले ले, ठीक है, तो यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान कौन आ जाएगा? फंगी। जो फंगी क्या करता है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। ये आएगा, अपना जो है वो तामझाम शुरू कर देगा, है ना। और इस तरह का जो तामझाम ये बनाता है, इसको हाइफा या हाइफी बोलते हैं। ऊपर में जाकर के वो बैग बना लेगा, बैग में छोटे छोटे स्पोर्स बना लेगा, और इस बैग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और छोटा छोटा जो माइन्यूट स्ट्रक्चर है, माइन्यूट स्ट्रक्चर, उस माइन्यूट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। माइन्यूट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पोर बोल रहे हैं, ठीक है। ये माइन्यूट स्ट्रक्चर इसके रिप्रोडक्शन में मदद करेगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट होता है, बहुत सारे स्पोर्स जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं जहां तहां, है ना, जहां तहां ये स्पोर्स स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। और बिखरने के बाद ईच स्पोर्स बिकम न्यू व्हाट? फंगी। तो ये इसका क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो। हालांकि हम लोग किसके बारे में जान रहे थे? न्यूट्रिशन के बारे में जान रहे थे। अब देखिए ये ब्रेड है, इस पे फंगी आया बिन बुलाए मेहमान। अब ये क्या करेगा? इस पे डाइजेस्टिव एंजाइम डालेगा। पहले उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बाहर में ही डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देगा। डाइजेस्टिव एंजाइम डालने के साथ क्या होगा? इस ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या होने लगेगा? हम लोग कहेंगे डाइजेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? डाइजेशन। बहुत मजे से ये बाहर में ही खाना को क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट करने के बाद अब इस डाइजेस्टेड फूड को ये क्या कर लेता है? तो सक कर लेता है, ऐसे चूस लेता है ना। तो ये इसका क्या हो गया? एक्सटर्नल डाइजेशन हो गया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इंटरनल डाइजेशन करते हैं।
हम लोग कोई भी फूड को बॉडी के अंदर डालते हैं, बॉडी के अंदर ही उसको डाइजेस्ट करते हैं। हम लोग जो है डाइजेस्टिव एंजाइम निकाल के खाना पे नहीं छिट देते हैं कि लो भाई डाइजेस्टिव एंजाइम खाना पे डाल दिया, हमारा खाना पच गया, उसके बाद डायरेक्ट निगल गए, पचाने का कोई जरूरत नहीं है, चबाने का कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन ये ऐसा ही करता है कौन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइट्स, या फिर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऐसा ही होता है। इसमें कैसा डाइजेशन होता है, हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। चलिए अब तीसरे टाइप पे हम लोग आते हैं, एंड तीसरा टाइप क्या है, तो हम लोग कहेंगे तीसरा टाइप है अपने पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या है, तो कहेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखिए इसमें कुछ गलती है, ये जो है वो लीच का डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है, तो हम लोग कहेंगे ये लीच है, और लीच क्या है, तो एक पैरासाइट्स है। हमारे पीपीटी में क्या है, मिस्टेक है, ठीक है। ये एक लीच है और लीच पैरासाइट है, तो ये क्या होगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा। कैसे न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा ना। अब इसमें एग्जाम्पल ये वाला यहां होना चाहिए सैप्रोफाइट्स में, और ये वाला यहां होना चाहिए, जो कि क्या कर दिया, उल्टा दे दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार है और समझ गए होंगे। चलिए एक मिनट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन, देखिए पैरासाइट दिया हुआ है, हालांकि ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, जैसे मान लो कि हम लोगों ने बहुत सारे पैरासाइट्स को अपने लाइफ में देखा है, जैसे मच्छर एक पैरासाइट्स है ना। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, दो जिंदा जीव है ना, दो जिंदा जीव हैं, जिसमें से एक जीव दूसरे जीव से अपना न्यूट्रिशन लेगा विदाउट किलिंग, है ना, बिना उसका जान मारे, है ना। जैसे मच्छर है, हम लोग से न्यूट्रिशन लेता है और हम लोग का जान नहीं मारता है, बात समझ में आ गया, लेकिन हम लोग का जान नहीं मारता है। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म हम बना रहे हैं, है ना, एक ये क्या है, ह्यूमन बींग्स है ना, और दूसरा हम क्या बनाएंगे, तो मान लो ये मच्छर है, ठीक है, ये मच्छर है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, एक जो है वो क्या हो गया, तो हम लोग कहेंगे ह्यूमन, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, तो दूसरा कहेंगे मॉस्क्यूटो हो गया। क्या हो गया, मॉस्क्यूटो। तो दो ऑर्गेनिज्म आ गया, कौन कौन, ह्यूमन और मॉस्क्यूटो। अब ये आया और हम लोग को काट लिया, काटने से इसको फायदा क्या हुआ, हमारे ब्लड को ये सक कर लिया, चूस लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है, एक जो है दूसरे पे निर्भर है। अब कौन किस पे निर्भर है, ये निर्भर है हम लोग पे, ठीक है, ये निर्भर है इस पे। क्यों निर्भर है, तो हम लोग कहेंगे इसको पोषण चाहिए, इसको खून चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे चूसेगा। तो जो न्यूट्रिशन ले रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो कहेंगे उसको बोलते हैं पैरासाइट, और जो न्यूट्रिशन दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग कहेंगे होस्ट बोलते हैं। जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो क्या है, पैरासाइट, और जो दे रहा है वो क्या होता है, होस्ट होता है। तो हम लोग कहेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। एक ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड कर रहा है, अदर ऑर्गेनिज्म पे, किस चीज के लिए, या होस्ट पे किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए। तो ये अपने पास क्या हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। अब आते हैं हम लोग, अच्छा एक बात और इसमें याद रखिएगा, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है वो कभी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करता है, जान नहीं मारता है। इसका एग्जांपल हो गया मॉस्क्यूटो, लीच, है ना, टेपवर्म, है ना, राउंड वर्म, ये सब के सब किसके एग्जांपल है, पैरासाइट्स के एग्जांपल है। अब थोड़ा सा इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जानेंगे हम लोग ये कि पैरासाइट दो तरह के होते हैं, इक्टोपैरासाइट, कैसे,
तो कहेंगे इक्टोपैरासाइट, और दूसरा क्या होता है, इंडोपैरासाइट, है ना। और तीसरा टाइप क्या होता है, 4 टाइप के होते हैं। तो इक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट, तीसरा कौन सा है, कंप्लीट पैरासाइट, कंप्लीट पैरासाइट, और चौथा कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे इनकम्प्लीट पैरासाइट, इनकम्प्लीट पैरासाइट। अब देखिए अंतर क्या है इन चारों में, चारों का मतलब क्या है। इक्टोपैरासाइट वैसे पैरासाइट्स हैं जो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन तो लेते हैं, ठीक है, पैरासाइट और होस्ट है, तो पैरासाइट है ये और ये होस्ट है, ये इससे न्यूट्रिशन तो लेगा, लेकिन कैसे लेगा, एक्सटर्नली लेगा। कैसे लेगा, एक्सटर्नली लेगा। जैसे मॉस्किटो है, हम लोग के बाहर से ही हम लोग से क्या कर लेता है, अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। लीच है ना, वो हम लोग से बाहर से ही न्यूट्रिशन ले लेती है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि अगर ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो पता नहीं जिंदा रहेंगे मर जाएंगे, हमारे बॉडी के कंडीशन को ये अडेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कहेंगे इक्टोपैरासाइट्स वैसे पैरासाइट्स हैं जो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन तो लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं, एक्सटर्नली लेते हैं। कैसे लेते हैं, एक्सटर्नली, बाहर से लेते हैं। और इंडोपैरासाइट एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो हम लोग कहेंगे मॉस्किटो, लीच। इंडोपैरासाइट वैसे पैरासाइट है ना जो बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर से, ठीक है। जैसे मान लो हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग का जो बॉडी है उसके अंदर जो टेप वर्म है ये घुस जाता है हमारे बॉडी के अंदर। बहुत सारे बच्चे जो है बचपन में मिट्टी खाते हैं, मिट्टी के थ्रू ये टेप वर्म, और भी होता है राउंड वर्म, है ना, ये मुंह के थ्रू कहाँ चला जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये कहाँ पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि इसको मालूम है, क्या मालूम है, तो कहें कि मालूम है कि हमको खाना कहाँ पे मिलेगा, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया और जो डाइजेस्टेड फूड है उसी को खाने लगा, उसी में रहने लगा, उसी में जिंदा रहा, और वहीं पे उसको खाना खूब मिलने लगा समय टू समय। जब जब हम लोग समय पे खाना डालेंगे ये भी खाएगा, ठीक है। कौन खाएगा, राउंड वर्म भी खाएगा, टेप वर्म भी खाएगा। तो हम लोग कहेंगे कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है कि इंडोपैरासाइट्स, ठीक है। तो होप कि ये सब बातें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम लोग, दो बस बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, तो हम लोग कहेंगे दूसरा अपने पास है कंप्लीट पैरासाइट और इनकम्प्लीट पैरासाइट, है ना। वैसे पैरासाइट्स जो अपने होस्ट पे कंप्लीटली डिपेंड होते हैं कि अगर उनको हम वो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो वो मर जाएंगे। और इनकम्प्लीट पैरासाइट उन पैरासाइट्स को बोलते हैं जो होस्ट पे भी डिपेंड करते हैं और अपना खाना खुद से भी बना लेते हैं। वैसे पैरासाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पैरासाइट्स बोलते हैं। इनकम्प्लीट कंप्लीट पैरासाइट्स का एग्जांपल होगा अपने पास पीछे कैस्कूटा। कैस्कूटा जो है ये एक कंप्लीट पैरासाइट्स है। अगर इस ये देखे होंगे कि ये मान लो आम का पेड़ है, ये किस चीज का पेड़ है, आम का पेड़ है, इसके ऊपर जैसे लत्ती लत्ती जैसा देखे होंगे पीला पीला कलर के, ये क्या है, कैस्कूटा है, प्लांट पैरासाइट्स है जो कंप्लीट पैरासाइट्स है ना। इसको एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी बोल सकते हैं, इसके बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड कर रहा है, इस पेड़ पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, तो कहेंगे कंप्लीट है। और एक मिस्लोटोई नाम का प्लांट होता है जो खाना भी बनाता है और अपने होस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया अपने पास पैरासाइट्स के टाइप, और यहाँ पे हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग चलिए चलिए ये देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, तो यहाँ पे अपने पास जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया। और हम लोगों ने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा लाइफ प्रोसेस, है ना, उसके बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स,
फूड के फंक्शंस, उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा है स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन, उसके बाद न्यूट्रिशन के दो टाइप कौन कौन, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक का भी दो टाइप कौन कौन, कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग इसको क्या करेंगे आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं यहीं पे समाप्त करते हैं।